हेलो, नमस्ते, जय हिंद। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत है। जैसा कि आपका नाविक डीबी और कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम में जो मैथ का सिलेबस है और मैथ की सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ले रखे हैं। और ये आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन को जाइए और वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, तो मैथ के क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं वो सब पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो आपको बताते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, दिख रहा है कि ए और बी एक साथ 7 दिनों में एक काम कर सकते हैं। ए बी के 1/3/4 जितना कुशल है उतना ही काम ए अकेले कितने ही समय में करेगा, मतलब उतना ही काम ए अकेले कितने समय में करेगा। तो आपको पता है ए और बी अगर मिल जाते हैं तो कोई काम कितने दिन में करते हैं, 7 दिन में करते हैं। ठीक है, अब ए बी के का मतलब हो गया गुणा, ठीक है ना। 4 एकम 4 और 4 3 7/4 इस मिश्रित भिन्नों को आपने फ्रैक्शन में बदल दिया। अब आप जानिएगा क्या, बी को अगर इस साइड में लाते हो अपॉन में आएगा ए अपॉन बी अपॉन इक्वल टू 7/4, यानी ए की जो कैपेसिटी है वो 7 है और बी की कितनी है, 4 है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि ये क्षमता जो आपकी आई है, ए की कैपेसिटी जो 7 आई है, एक दिन में 7 काम करता है, और बी है वो एक दिन में 4 काम करता है। अगर दोनों मिल जाएं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 11 काम। और इन दोनों ने मिल करके, आप देखो इधर, इन दोनों ने मिल करके 7 दिन में कोई काम किया है। और आप जानते हो कि इनकी क्षमता यानी कैपेसिटी के अनुसार ये एक दिन में 11 काम करते हैं। यानी इन्होंने 7 दिन में कोई काम किया होगा तो कितना होगा, तो एक दिन में ये 11 करते हैं तो 7 दिन में कितना करेंगे, 77। यानी टोटल वर्क हमें पता चल गया 77 है। उतना ही काम ए अकेले कितने दिन में करेगा। तो आपको पता है कि ये जो 77 टोटल वर्क हमारा आया है, ये अपनी 7 की कैपेसिटी से कितने दिन में करेगा, 7 से ये कैंसिल कर दीजिएगा, यानी कितने दिन में करेगा, 11 दिन में करेगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि एक निश्चित कार्य को 4 मिनट में, बी 5 मिनट में, सी 6 मिनट में, डी 10 मिनट में और ई 12 मिनट में पूरा कर सकता है। प्रति मिनट उनके द्वारा पूर्ण की गई इकाई बताना। तो ठीक है, तो ए करता है 1/4 समय में, बी करता है 1/5 में, सी करता है 1/6 में, और डी करता है 1/10 में, और ई करता है 1/12 में। ठीक है, और पूरे का एवरेज निकालना है। ये है कितने, 5 है, 5 से भाग दे देना है। ठीक है, तो आप लोग कर लेना, 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/10 प्लस 1/12 और 5 में जो आएगा वो आप 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये फ्रैक्शन तो कर ही सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है। आपके लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखिएगा, कुछ पुरुष 60 दिनों में एक काम कर सकते हैं। यदि 8 और पुरुष होते तो इसे 10 दिन कम में पूरा किया जा सकता था। शुरुआत में कितने थे, अगर शुरुआत में आपको नहीं पता है, आप यक्स मानो। अगर ये यक्स आदमी थे, 60 दिन में कोई काम कर लेते थे। अब इक्वल टू में वो कहता है कि 8 पुरुष और होते तो हमने एक्स लिए थे, 8 और कर दो तो x + 8 लोग हो गए। तो यही काम 10 दिन कम में होता, जो 60 दिन में हो रहा था वो 10 दिन कम मतलब 50 दिन में। या 0 से 0 कट हो जाएगा। 6x = 5 का मल्टीप्लाई 5x प्लस 8 में मल्टीप्लाई 40, यानी 6x में 5x जाएगा, x = 40, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 40। यानी कि शुरुआत में कितने आदमी थे, तो 40 आदमी थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है ए 10 दिनों में एक काम कर सकता है और 20 दिनों में बी वे एक साथ करते हैं। मतलब कि वो कह रहा है कि ए कोई काम 10 दिन में कर सकता है और बी कर सकता है कितने दिन में, 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, और लेकिन काम समाप्त होने के 2 दिन, यानी काम पूरे होने के 2 दिन पहले एक काम छोड़ के चला जाता है, तो कार्य कितने समय में हुआ। आपको बता दें, अगर टोटल वर्क आपको पता करना है, 10 और 20 का क्या निकालो, एलसीएम। ठीक है, अब इसका जो भी फुल कॉन्सेप्ट है तो आप लोग हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, हमने इसका फुल कॉन्सेप्ट दिया है टाइम एंड वर्क का। ठीक है, तो आप देख लेना। और आपको बता देते हैं, ये जो टोटल एलसीएम आया है, ये 20 आपका टोटल वर्क आया, यानी कुल कार्य बोल सकते हो। ये क्या आया, टोटल वर्क। तो ए की कैपेसिटी कितनी आएगी, 2, 10 से 20 कितने बार में जाएगा, 2 बार में, 20 से 20 कितने बार में, 1 बार में। ये कैपेसिटी आ गई, किन की आ गई, इन दोनों की आ गई, ए और बी की। कह रहा है कि 2 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, यानी कि ए 2 दिन पहले छोड़ देता है, तो कौन करेगा 2 दिन वाला बचा हुआ काम, बी करेगा। और बी एक दिन में कितना करता है, 1 करता है। तो 2 दिन में कितना करेगा, 2। ठीक है,
तो 2 कर लिया, बचा काम कितना 18। यानी शुरुआत में तो ए और बी साथ में होंगे, और अगर शुरुआत में तो ए और बी साथ में होंगे तो ए और बी की दोनों की मिलाकर कैपेसिटी कितनी होगी, 2 और 1 3। यानी ये एक दिन में 3 काम करते हैं और 18 काम कितने दिन में करे होंगे, 6 दिन में। वो बोला है कि टोटल वर्क कितने समय में हुआ, तो शुरुआत में इन्होंने 6 दिन काम किया जब तक ए रहता है, और ए छोड़ देता है तो बाकी काम बी करता है 2 दिन में, तो टोटल काम कितने दिन में हुआ, 8 दिन में हुआ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि ए और बी मिलकर 15 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं और 20 दिनों में बी अकेला। ए अकेले कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है, तो आपको पता है ए और बी मिलकर कोई काम कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में, और बी करता है 20 दिन में। दोनों का एलसीएम देखते हैं, तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60, 15 चौको 60, 20 तिया 60। आप जानते हो ए और बी की मिलाकर कैपेसिटी कितनी है, 4 है, और बी की कैपेसिटी कितनी, 3 है। अगर बी की कैपेसिटी 3 है और ए और बी की मिलाकर 4 है तो ए की कितनी हो जाएगी, 1। देखो ए और बी मिलाकर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 4 है। अब ए की कैपेसिटी हमको पता चल गई, क्षमता पता चल गई कि वो एक दिन में एक काम करता है, और 60 काम कितने दिन में करेगा अपनी एक की कैपेसिटी से, तो 60 दिन में ही करेगा, तो 60 दिन इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि ए 4 दिनों में कार्य करता है, 5 दिनों में बी और 10 दिनों में सी करता है। एक साथ काम करने के लिए ए बी सी द्वारा लिया गया समय, ए कोई काम 4 दिन में, बी 5 दिन में, सी 10 दिन में पूरा करता है। एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा, 4 से 15 बार में ये जाएगा, 12 बार में ये जाएगा, 6 बार में। अगर तीनों मिल जाते तो तीनों की मिलाकर के कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, यानी क्षमता कितनी हो जाएगी, तो 10 15 27, और 27 और 6 कितना हो जाएगा, 23। 27 और 6 33, सॉरी, ठीक है 33। तो 33 की क्षमता से अगर ये 60 काम करेंगे तो 60/33, 3 से काट दो 11 आ जाएगा, और ये 20 आ जाएगा। अब 11 से 20 में भाग दो तो 11 एकम 11, यानी 1 सही 9/11 दिन में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट नंबर कहता है कि ए बी से दुगना अच्छा, अगर दुगना तिगुना कार्यक्षम ये सब कैपेसिटी देता है यदि वे एक साथ काम करते हैं, यानी ए और बी अगर एक साथ काम करें तो कोई काम कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में करते हैं, ठीक है ना। यदि ए अकेले काम करता है तो वह कितने दिन में करता है, ये प्रश्न किया गया है। अब आपको बता दें ए और बी के बीच में कुछ दिया है, क्या दिया है, ए बी से दुगना कार्यक्षम दुगना अच्छा काम करने वाला है। ए कौन है, ए बी से, अगर बी 1 है तो ए 2 है, तो यानी कि अगर दोनों की क्षमताएं आ गई, ए एक दिन में कितना काम करता है, 2, बी कितना करता है, 1। अगर दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना करेंगे, 3। अगर ये दोनों मिल करके कोई काम 18 दिन में कर रहे हैं, और आपको पता है ये एक काम 3 दिन में करते हैं, तो 18 दिन में कितना किया होगा, 54 काम किया होगा, यानी टोटल वर्क पता चल गया 54। अब ये ए अकेले करेगा तो कितने दिन में करेगा, और आप जानते हो ए की कैपेसिटी कितनी है, 2। अगर 54 कार्य वो 2 की क्षमता से करेगा तो कितने दिन में करेगा, 27 दिन में, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि ए काम को 18 दिन में पूरा करता है, बी वही काम 15 दिनों में पूरा करता है। बी ने 10 दिनों तक काम किया और नौकरी छोड़ दी, कितने दिनों बाद ए अकेला शेष कार्य पूरा कर सकता है। तो आपको पता है सिंपल सा क्वेश्चन है, ए कोई काम कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है, और बी वही काम कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। अब आपको बता दें कि 18 और 15 का एलसीएम क्या आएगा, तो 18 और 15 का एलसीएम आएगा 90। 18 से 5 बार में ये, 15 से ये 6 बार में, ठीक है ना। अब आपको पता है कि ए बी ने 10 दिनों तक काम किया और नौकरी छोड़ दी, तो बी ने 10 दिनों तक किया, तो बी एक दिन में कितना करता है, 6 करता है, तो 10 दिन में कितना कर लिया होगा, 60 कर लिया होगा, 10 छक्का 60, यानी 30 बचा। अब ये 30 काम कौन कर रहा है, ए, और ए की क्षमता कितनी, 5, तो 5 से भाग दे दो शेष कार्य में 30 में, तो 5 छक्का 30, यानी 6 दिन में करेगा। नेक्स्ट नंबर सवाल देखिएगा क्या है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स 10 दिनों में किसी कार्य का 1/4 का, वाई 40 दिनों में 40%, और जेड 13 दिनों में करता है, कौन सबसे पहले करता है। तो देखो एक्स कितना करता है, 10 का, 10 दिन में 1/4, यानी कि अगर पूरा काम निकालना पड़ेगा तो 1/4 को 4/1 लिख दो, यानी पूरा काम अगर करते हैं तो ये 40 दिन में करते हैं। अगर वाई की बात करें तो वाई करता है 40 दिनों में 40%, यानी 40 दिनों में 40% करता है। 40 दिन में 40% करता है, 40% को भिन्न में बदलो,
20×40, 20×5 100। इसका तुरंत जस्ट उल्टा करो, जैसे 1/4 को किया था, 5/2 उल्टा करने से पूरा पूरा काम वाई के द्वारा मिल जाएगा। तो कितने दिन में कर रहा है? 100 दिन में। 20 बार गया, 20×5 कितना होता है? 100 दिन में। एक्स करता है पूरा काम 40 दिन में, वाई करता है 100 दिन में। जेड की बात करें तो जेड करता है 13 काम, 13 दिनों में करता है 1/3 काम। तो 3/1 कर दो तो 13×3 = 39। अब आप बताओ, एक्स 40 दिन में करता है, वाई 100 दिन में करता है, जेड 39 दिन में। सबसे पहले कौन कर रहा है? तो सबसे पहले कौन कर देता है कम समय में? 39 दिन वाला। और 39 दिन वाला कौन है? जेड है। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? जेड आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है। ए बी की तुलना में 30% अधिक कार्यकुशल है। वे एक काम को कितने समय में पूरा करेंगे यदि एक साथ पूरा करेंगे? यदि एक साथ काम करें, यानी करें वो दोनों अगर एक साथ मिल जाए तो कितने दिन में करेंगे? यदि ए अकेले 23 दिन में करता है। ए कितने दिन में करता है? 23 दिन में। क्लियर है? तो आपको बता देते हैं ए और बी के बीच में, ए बी की तुलना में 30% अधिक कार्यकुशल है। ए है बी की तुलना में, अगर बी 100 है तो ए कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। 0 से 0 काट दो। अब 0 से 0 आपने काट दिया। अब आपको बताएं ए की क्षमता एक दिन की है 13 और बी की करने की है 10। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि ए अकेले 23 दिन में कर सकता था। अब आपको बताएं कि ए अगर कोई काम 23 दिन में कर सकता था और वो एक दिन में 13 काम करता है, तो पूरा काम वो कितने दिन में करेगा? यानी कि कुल टोटल काम उसने कितना किया ये बताना है। ठीक है, आपको प्रश्न में दिया है, फिर से बताते हैं कि ए कोई काम कितने दिन में करता है? 23 दिन में। और क्षमता से पता चल रहा है कि वो एक दिन में 13 काम करता है, तो 23 दिन में उसने कितना काम किया होगा? तो 23 × 13 करो, 13×3 = 39, 3 बचा एल उसका कैरी, और 13×2 = 26, और 26 में 3 जोड़ोगे तो 26×3 = 29, यानी 299। अगर वो दोनों साथ मिल जाए तो 299 काम आया टोटल। दोस्तों दोनों मिल जाए तो दोनों मिलाकर के कितनी है उनकी? 23 है। कितनी है? 23। दोनों की मिलाकर कैपेसिटी कितनी है काम करने की? 13 और 10 कितना होता है? 23। अब इसको काट दो, 23 से कम 23, एक बार गया 6 बचेगा, 23×3 = 69, यानी कितना आ जाएगा? 13 दिन। 13 दिन में आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? समझ में आया होगा। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन था, 13 दिन में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है? नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। 4/5 किलोमीटर की दूरी वह कितने समय में, यानी सेकंड में पूछ रहा है, और चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है। तो किलोमीटर प्रति घंटे वाली चाल को आप मीटर पर सेकंड में बदल लो, तो 45 × 5/18। ठीक है, तो 9 से कट जाएगा, 9×2 = 18, 9 अपना 45, यानी चाल आ जाएगी 25/2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दूरी आपको दे रहा है 4/5 किलोमीटर, इसको मीटर में बदल लो, तो 1000 से गुणा कर दो, 5×2 = 10, 200, और 4×2 = 800। दूरी कितनी आ जाएगी? 800 दूरी आ जाएगी। अब आपको निकाल लेना है समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटे 4। तो समय हमारे दूरी कितनी है हमारे पास? 800 है, और चाल कितनी है? 25/2। 25/2, 25×8 = 200, 25×16 = 400, और 25×32 = 800 होता है। 32×2 = 64, इसका आंसर आ जाएगा 64। ठीक है, 64 आंसर आ जाएगा, 64। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन कार्य करता है, और बी अकेले ने शेष कार्य 30 दिन में पूरा किया। दोनों मिलकर कार्य को निम्न समय में पूरा करेंगे। यानी दोनों अगर मिल जाए तो कितने समय में पूरा करेंगे? तो आपको पता है ए कोई काम 60 दिन में करता है, और फिर इसके बाद कोई नहीं है कि कार्य कर रहा है, बी कर रहा है मगर छोड़ रहा है। तो आपको बता देते हैं, इसी को एलसीएम मानो, 60 आ जाएगा, और ए की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी? 1, यानी टोटल वर्क हमारे पास आ जाएगा 60। अब यहाँ पर समझिएगा, वह 15 दिन तक करता है, यानी ए करता है, यानी ए की कैपेसिटी 1 है, यानी एक दिन में 1 काम करता है, तो 15 दिन में 15 करेगा, बाकी बचा कितना काम? 45। अब ये बाकी बचा 45 काम कौन करेगा? 45 काम करेगा बी। अब बी कितने दिन में कर रहा है शेष काम? 30 दिन में। तो बी की क्षमता पता चलेगी, 15×3 = 45, और 15×2 = 30, यानी 3/2। ये बी की क्षमता आ गई। और आपको पता है ए की क्षमता कितनी है? 1 है, और बी की क्षमता है 3/2। अगर दोनों मिल जाते हैं, दोनों मिलकर काम करेंगे तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, यानी 1 + 3/2, यानी 2 2 1 = 2, यानी 5/2। अब ये 5/2 की कैपेसिटी से कितना काम करेंगे? टोटल काम कितना आया था? 60 आया था, तो 60 में 3/2 से 5/2 से 5 आया था ना, दोनों का
कैपेसिटी, दोनों की कैपेसिटी 5/2 आई थी, ये देखो लिखी है। तो 5 से भाग दे दो 12 बार में जाएगा, 12 से 2 में मल्टीप्लाई 24 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि ए अनुपात बी बराबर कुछ दे रखा है, ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर दे रखा है 4:5, ठीक है, और सी अनुपात डी बराबर दे रखा है 5:9। तो वो क्या पूछ रहा है, ए अनुपात डी पूछ रहा है। तो ए अनुपात डी कभी भी पूछे तो आप इन सब का, इन तीनों का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, इन तीनों का, और फिर इन तीनों का कर दो, बस लिख दो। तो 2 चौके 8 पन 40, 40 आ जाएगा। अनुपात 5 तियाँ 15, 9 135 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो 40 और 135 आ गया, 40 कटेगा, 5 से 5 8 40 और 5 दूनी 10, 5 7 35। तो 8 अनुपात कितना आ जाएगा, 27 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक मिश्रण में चाशनी और पानी का अनुपात 3:1 है, इस मिश्रण में चाशनी की प्रतिशतता कितनी है। तो आप जानते हो 3, चाशनी 3 है, पानी 1 है, तो 3 की परसेंटेज बतानी है। कुल टोटल मिश्रण कितना है, 3 और 1 मिलाकर 4 इंटू 100, 4 25 300, 25 3 कितना होता है 75%, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या होगा। नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि 20% की छूट देने के बाद एक रेडियो 1200 रुपये में उपलब्ध है, इसका अंकित मूल्य बताओ। आप जानते हैं अंकित मूल्य x मानते हैं, 20% की छूट मतलब 80/100 बराबर अंकित मूल्य पे ही छूट दिया जाता है, याद रखना। ये 0 से ये 0 कैंसिल, और ये इसको काटेंगे तो 15 बार में कट जाएगा, 15 बार में, ठीक है। अब ये 15 और ये 10, तो 15 इंटू 10 गुणा मल्टीप्लाई 1500 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर 20% की हानि लागत मूल्य पर x% की हानि के क्या है, बराबर है। तो x% और 20% दोनों बराबर है, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या आएगा। नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि क्वेश्चन सुजीत और शमीर की वर्तमान आयु क्रमशः 4:3 है। 6 वर्ष के बाद सुजीत और शमीर 4:3, यानी कि समीर की 4x तो सुजीत की 4x तो समीर की कितनी हो गई 3x। 6 वर्ष के बाद सुजीत 26 वर्ष का हो जाता है, तो 6 वर्ष के बाद सुजीत की आयु क्या होगी, इस समय वो 4x का है, 6 वर्ष बाद 4x + 6 का हो जाएगा और बराबर 26 वर्ष की। तो 4x = 26 में 6 जाएगा 20, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। समीर की वर्तमान आयु बताओ, समीर की वर्तमान आयु 3x मानी थी, 5 तियाँ कितना हो जाएगा, x का मान 5 रखोगे तो 5 तियाँ 15, 15 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 7 संख्याओं का औसत 18 है। 7 संख्याओं का औसत 18 है, यदि उनमें से एक संख्या 17 हो और उसे 31 से बदल दिया जाए, यानी 17 को 31 से बदल देना है, यानी 31 आप रखोगे तो 14 तो ज़्यादा रखना पड़ेगा, 14 ज़्यादा रखना नहीं पड़ेगा, 14 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब 14 ज़्यादा हो जाएगा तो 7 लोग हैं, 7 के बीच में 2-2 के हिसाब से बराबर बराबर बांटोगे, तो यानी औसत 18 था, 2 ये बराबर वाला जोड़ दीजिएगा क्योंकि सबको देना पड़ेगा, एवरेज में बराबर देना होता है, तो 20 आंसर आ जाएगा, यानी औसत नया कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक गाँव में 30% लोग शिक्षित हैं, यदि गाँव की कुल जनसंख्या 6600 है, 6600 कुल जनसंख्या है और 6600 में अशिक्षित पूछ रहा है, 30% शिक्षित तो 70% अशिक्षित होंगे, डबल 0 कट गया। अब आपको पता है ये 0 7 से गुणा करिए, 7 छंग 42, 4 कैरी आएगा और 7 छंग 42 में 4 जोड़ेंगे तो 46, 20 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2x बराबर प्लस 1/3x बराबर 5 है, देन द वैल्यू ऑफ 5x/6x² + 20x + 1, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको करने के लिए आपको बताएं क्या करना है कि 5x दे रखा है, ठीक है, 5x में 6x² + 20x + 1, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि 5x लिखो और नीचे से ये जो दे रखा है इससे x कॉमन कर लो, तो इससे x कॉमन करेंगे तो 6x + 20 + 1 कितना आ जाएगा x से x कैंसिल। अब देखो आ गया 5 ये देखो 6x है, 6x से हम क्या करते हैं 3 कॉमन कर लेते हैं, 6x से पूरे से, इतने से 6x से नहीं, पूरे से हमने 3 कॉमन कर लिया, नीचे 3 कॉमन कर लिया तो ये 2x हो जाएगा
ये कितना हो जाएगा भाई, प्लस में 20/3, जो कॉमन करते हैं उसका भाग होता है, और प्लस 1/3x। अब आप यहाँ देखो ये क्या बन गया, या इस साइड में देखो, ऊपर 5 है, 5 लिखो, नीचे क्या लिखा है, 3 है, 3 लिखो। अब देखो 2x, ये 2x और ये 1/3x, ये 2x और ये 1/3x, इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी, 5 दे रखी। तो ब्रैकेट के अंदर लिखो 5 + 20/3, लिख लिया। अब देखो अंदर वाले भिन्न को हल कर लो, क्या है, 5 या 15, 15 में 20 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 35/3। 5 या 15, 15 में 20 जुड़ेगा तो 35। अब ये 3 से 3 कैंसिल, 5 से ये 1, 5 एकम 5, 5 7 35, यानी कितना आ जाएगा, 1/7 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। शेयर करने से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगा और उनको भी फ़ायदा होगा। ठीक है ना, तो सबका फ़ायदा तो स्वयं खुद का फ़ायदा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।